गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे आज के सत्संग का विषय है शब्द धुन कहाँ सुनाई देती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम इसी के ऊपर सत्संग फरमाएंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप फरमाते हैं कि शब्द धुन ओंकार की ध्वनि बाहरी जगत में नहीं बल्कि आंतरिक उच्च रूहानी मंडलों में सुनाई देती है और कोई बिरला गुरुमुख सुन समाधि की अवस्था में पहुंचकर ही इसका अनुभव कर सकता है। ओंकार की ध्वनि कवाओं या शब्द धुन अनंत में से उठी और अनंत तक फैली हुई मौज है जिसने सारी जगत की रचना की। पुराणों में भी ब्रह्मांड को ब्रह्म के प्राण या सांस कहा गया है। मिस्र के प्राचीन ग्रंथों में आता है कि जो कुछ परमात्मा के मुंह से निकलता है हो जाता है और जो वह कहता है बन जाता है। यहाँ भी निकलना और कहना ईश्वरीय शक्ति के शब्द रूप में कार्यशील होने का ही संकेत है। कई प्रसिद्ध सूफियों ने भी परमात्मा के उत्कर्ष द्वारा रचना के अस्तित्व में आने की बात की है। कई प्रसिद्ध सूफियों ने भी परमात्मा के उत्कर्ष द्वारा रचना के अस्तित्व में आने की बात की है। सूफी सिद्धांतों की व्याख्या करने वाले प्रसिद्ध जर्मन विद्वान टाइटस बरखद ने कहा है कि ईश्वरीय उत्कर्ष उसके कुन कहने या हुक्म देने से मिलकर शब्द की ध्वनि को प्रकट करने का अर्थ रखता है। श्री भगवत उपनिषद के संदर्भ से कहते हैं, प्रजापति अकेला था और उसके पास केवल शब्द था। उसने चाहा कि वह उस शब्द को प्रकट कर दे ताकि वह सर्वव्यापी हो जाए। उसने उसे प्रकट कर दिया, वह सर्वव्यापक हो गया। वह ऊपर उठा और नदी की अखंड धारा की भांति फैल गया। गुरु नानक साहिब जी के कित्ता पसाऊ एको कबाऊ की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि एक कबाऊ या एक ध्वनि वह शब्द है जो आकाश की वह तन्मात्रा है जिससे शेष सब तत्व बने। जपजी के पुराने टीकाकारों ने कित्ता पसाऊ एको कबाऊ पद की व्याख्या करते हुए शब्द से पांचों तत्वों के पैदा होने की प्रक्रिया का वर्णन किया है, जिसे विद्वान पंचीकरण का सिद्धांत कहते हैं। डॉक्टर बलवीर सिंह ने निरुक्त श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इसका उदाहरण इस प्रकार दिया है। ऐसे संकल्प रूप हुक्म वाले ईश्वर में से है। सबसे पहले शब्द गुण सहित आकाश उत्पन्न होता है। आकाश से शब्द और स्पर्श दो गुण सहित वायु होती है। वायु से शब्द स्पर्श और रूप तीन गुणों सहित अग्नि होती है। अग्नि से शब्द स्पर्श रूप रस चार गुण सहित जल होता है। जल से शब्द स्पर्श रूप रस और गंध पांच गुण सहित पृथ्वी उत्पन्न होती है। इन पंचभूतों के भिन्न भिन्न सतोगुण भाग से कान, चमड़ी, रसना, जीभा, नासिका ये पांच ज्ञान इंद्रियां क्रम से हुई। गुरु साहिबान ने वाणी में कही परमात्मा के हुक्म शब्द या नाम द्वारा तीनों गुणों पांच तत्वों मन माया काल आदि के होने का संकेत दिया है और कहीं सीधे परमात्मा से तत्वों की और तत्वों से सृष्टि की रचना होना माना है। गुरु नानक साहिब जी समझाते हैं कि उस सच्चे प्रभु से पवन की उत्पत्ति हुई और पवन से जल उत्पन्न हुआ और जल से त्रिलोकी की रचना हुई। आप फरमाते हैं कि सृष्टि के कण कण में प्रभु या उसके शब्द की संतोषदाता और मुक्तदाता निर्मल ज्योति व्यापत है। जब पांच तत्वों से बना शरीर सच्चे हुक्म के भय में रंगा जाता है तो जीव की माया की उपाधियां दूर हो जाती हैं और उसे सच्चे दरबार में सच्चा समान प्राप्त हो जाता है। इस वर्णन से पता चलता है कि पांच तत्वों का कर्ता और आधार शब्द की ध्वनि या शब्द का प्रकाश है। आप कहते हैं जल तरंग अग्नि पवने फुन
त्रिमिल जगत उपाया, ऐसा बल छल तीन कऊ दिया, हुक्मी ठाक रहाया। आप फरमाते हैं 5 तत्व एक दूसरे के शत्रु हैं, परंतु परमात्मा ने अपने हुक्म शब्द या नाम द्वारा इन्हें इस प्रकार आपस में बांध कर रखा है कि ये एक दूसरे की सहायता करते हैं। गुरु अमरदास जी की वाणी है, उत्पत परलव शब्दे होबे, शब्दे ही फिर ओपत होबे, नाम में उपजे नाम में बिनसे, नाम में सच समाए। आप समझाते हैं जब वह परमात्मा अपनी शब्द या नाम रूपी रचना करने की शक्ति को प्रकट करता है तो शब्द से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी बन जाती है। जब वह शब्द को अपने में वापस मेल लेता है तो यह क्रम उल्टा हो जाता है, अर्थात धरती पानी में घुल जाती है, पानी को अग्नि सुखा देती है, अग्नि को हवा उड़ाकर ले जाती है, हवा को आकाश खा जाता है और आकाश को शब्द या परमात्मा में समा जाता है। इसी को गुरु गोविंद सिंह जी ने इस प्रकार समझाया है, जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आ करख करत हो कबहू, तुम में मिलत देह धर सबहू। उद करख करना परमात्मा द्वारा शब्द को प्रकट करना है और आकरक करना शब्द को अपने में वापस मेट लेना है। भाखड़ा नंगल की बिजली जब तक भाखड़ा नंगल में बंद है यह रचना के कार्य से निर्लेप है। जब इस बिजली को पावर हाउस से बाहर छोड़ दिया जाता है यह रचना के कार्य में लग जाती है। जब तक शब्द या नाम परमात्मा में स्थित है यह निराकार और निर्लेप है, परंतु जब वह परमात्मा इसे प्रकट कर देता है तो यह कर्ता पुरुष बनकर रचना का काम शुरू कर देता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारा आज का ये सत्संग यहीं पर समाप्त होता है। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।